अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम है और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक सोलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कस्टमाइज़ है, अपलिफ्टेड है और ये प्रॉपर सी चैनल्स और गार्डर्स का यूज़ करते हुए बना हुआ है। सेंटर में इनकी एंगल्स की सपोर्ट भी दी है, जिससे इसकी शो में मेंशन हुई है। तो जहाँ-जहाँ पे हमने इसकी बेसिस को बनाया, उसके साथ सीमेंट की फिलिंग लाज़मी की है, जिससे हमारी जो स्ट्रक्चर की है ना मजबूती मज़ीद इंश्योर हो जाए। तो ये देखें जी, और उसके साथ हमने जहाँ-जहाँ पे पैनल टू पैनल जॉइंट रखे हैं, कनेक्टर को साइड पे करके केबल टाई के साथ हैंकी माउंट किया और उसके ऊपर ही वाइस के ऊपर ही हमने नीचे जो जॉइंट्स हैं, कोई भी वायर अपन नीचे से लटकती हुई नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। बैंड इसको क्लैंप वगैरह की मदद से वॉल के साथ माउंट कर लेंगे, जिससे हमारा जो पाइप है मतलब मूव नहीं करेगा इधर-उधर। तो अच्छे से इसको मतलब अपने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग का वक्त आ गया, तो इन्वर्टर हमारे पास लिवलटेक का 12 किलोवाट में मिलेगा हमें। तो अभी इसके इन्वर्टर में देखते हैं हमें क्या-क्या मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका यूज़र गाइड मिला और इसके साथ इसके इंस्टॉलेशन गाइड्स भी मिला। अभी इसकी देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ पोर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रिड इनपुट आ गया जी, यहाँ पे हमारी ग्रिड लगेगी और उसी के साथ कनेक्टिंग वायर होगी। इसके साथ में डीआरएम मीटर और इसके साथ हमारी वाईफाई डोंगल, यहाँ पे वाईफाई डोंगल की पोल लगेगी। तो यहाँ पे हम जो वाईफाई डोंगल देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे लगेगी, इसको यहाँ पे लगा के हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके अंदर डुअल एमपीपीटी है, तो 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, जैसे कि मैंने शायद में भी बताया आपको, अगर नहीं बताया तो फिर से बता रहा हूँ। तो ये है जी, तो ये इसका पीवी स्विच है, जिसको ऑन ऑफ करके हम इसकी पीवी को इनपुट को कट ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन एसपीडी भी लगी होती है, लेकिन हम इसको इसके एसपीडीज़ को सेपरेट से लगाएँगे। तो ये इसके साथ सिल्का जेल है, जो कि इसकी नमी वगैरह को, हाई ह्यूमिडिटी को अब्ज़ॉर्ब करता है, ताकि इन्वर्टर में किसी किस्म की नमी वगैरह ना आए। तो हम इसकी मार्किंग करेंगे, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने इसकी लेवल्स को देखना है, इंश्योर करना है कि हमारा इन्वर्टर किसी किस्म का हल्का-फुल्का लेवल तो नहीं, मसला इसका कर रहा है, लेवल में बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेसी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में देखना है। तो ये देखें जी, हमारा लेवल चेक करें आप, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, जितना होना चाहिए। तो लेवल की मदद से हम इसका लेवल इंश्योर करेंगे। तो उसके बाद हम मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग को परिंदा कर लेंगे, पक्का कर लेंगे इसके अंदर वॉल के अंदर। तो यहाँ पे इसको इस तरह करके थोड़ा-सा कोने पे ना हमारे टाइल के अंदर जो हम जिस बिट की वो हम चीज़ को टाइट करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ही अपने पॉइंट टू पॉइंट काम करेगी। यानी कि अगर आईएसओ के रूल्स के मुताबिक मैनुअली करने के बाद अभी इन्वर्टर को इसके साथ माउंट कर लिया हमने। तो ये इसका स्क्रू था, जो कि हमने आपको दिखाया, इसकी ब्रैकेट को, जो इसकी फिटिंग है उसको देखने के बाद। तो ये देखें जी, इस तरह हमने इसको लगा लेना, दोनों साइड पे ही लगाए। लगने की हमें ये लाज़मी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा-सा मसला करेगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को हमें देख लेना है, सारों को ही फाइनली कर लेंगे, फिर डक लगाते हैं। लेवल की ही मदद से इसकी लेवल पोजीशन चेक करके, तो फिर इसकी मार्किंग कर लिया। मार्किंग के बाद इसको वही तरीका थोड़ा-सा परिंदा कर लेंगे, यानी कि वो भी लग जी गई है। अभी हम चलते हैं अपनी डीबी की तरफ। तो डीबी इसको भी परिंदा किया जाएगा, परिंदा करने के बाद इसको भी वाल के साथ माउंट कर दिया जाएगा। तो ये 2 डीबी हमने यूज़ किए, मुताबिक लगा लिया। लगाने के बाद इनको ब्रेकर्स के अंदर लगाया जाएगा, जिससे ये होगा कि ये वाली जो हमारी वायर्स हैं लूज़ नहीं रहेंगी, जिससे हमारी क्वालिटी इंश्योर होगी। तो क्वालिटी का जो है वो 220 से तीनों फेज़ के, ये चीज़ आपने लाज़मी हर दफ़ा चेक करनी है। इससे ये होगा कि हमारे जो टाइम है वो बचेगा। तो ये हमारा इन्वर्टर फाइनली ऑन हो गया था। उसकी वजह क्या थी? ये लेवल टेक है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उनकी एक कह लें कि एक पॉलिसी ही कह लें, उनका एक रूल ही कह सकते हैं आप। उसका ये है कि अगर आप इसके साथ अर्थिंग नहीं करते, तो उससे ये होगा कि हमारा जो है ना इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए अर्थिंग बहुत ही लाज़मी है। इस चीज़ को हमने लाज़मी ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है।